नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुलाई माह को मनाया जाएगा एंटी डेंगू के रूप में। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ग्रामीणों और परिवारों की सहमति से लौकही थाने में प्रेमी जोड़े की कराई गई शादी। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में। खजौली प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। विभिन्न कार्यालय से नियोजन मुक्त गए कार्यपालक सहायक की दक्षता परीक्षा को लेकर चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना की गई जारी। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा चौक के पास एक होटल पर गिरा सूखा हुआ पेड़, भारी नुकसान। जुलाई माह से नए रूप रंग के साथ बाजार में आएगी मैथिली साहित्यिक पत्रिका मिथिला दर्पण। जयनगर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन नजर आ रही बेहद सख्त। अतिक्रमणकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी। मधवापुर के सीएचसी सभागार में रोगी कल्याण समिति सदस्य की हुई बैठक। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमेटी मधुपुर ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी का किया पुतला दहन। मधुबनी जिला में हर वर्ष लोग डेंगू के खतरे से प्रभावित होते हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। वहीं इसको लेकर एंटी डेंगू माह मनाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत लोगों को डेंगू से बचाव व उपाय को लेकर जागरूक किए जाएंगे। हर वर्ष जिले में डेंगू से लोग प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में अस्पतालों में मरीज भर्ती भी होते हैं। ऐसे में जिले में पूरे जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इसकी सफलता के लिए जिले के स्कूलों सहित अन्य जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला वेक्टर बॉर्न डिजीज पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए सतर्कता सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन समुदाय को उचित योजना के तहत डेंगू की रोकथाम व गतिविधि में जन समुदाय की सहभागिता की जाएगी। मच्छर प्रजनन स्थलों को चिन्हित कर तथा मच्छर प्रजनन रोकने के उपाय के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाएगा। पानी की टंकी तथा घरों के अंदर साफ पानी जमा करने के बर्तनों को ढककर रखने, दिन में मच्छरों के काटने से बचाव को लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय को अपनाने, विद्यालय में डेंगू पर आधारित कुछ विशेष गतिविधि जैसे क्यूज, ड्राइंग कंपटीशन इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
लौकी थाना क्षेत्र से बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ग्रामीणों और परिजनों के सहयोग से प्रेमी जोड़े की लौकी थाने में शादी कराई गई। गौरतलब है कि लड़के वाले के पिता इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने पर प्रेमी जोड़े की शादी हुई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लौकी थाना परिसर में गुरुवार को प्रेमी जोड़े तथा उनके परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस की मौजूदगी में शादी कराई गई। थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी राजकुमार यादव का पुत्र परमेश्वर यादव ने लौकी थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बयान देते हुए कहा, 5 महीना पहले थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी कमल यादव की पुत्री संगीता कुमारी से अपनी स्वेच्छा अनुसार शादी कर दिल्ली लेकर चले गए थे। पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर उसे उसके मायके महदेवा लेकर आए तथा अपने परिजन को जानकारी दी, तो उसके परिवार ने साथ रखने और उसकी शादी से इनकार कर दिया, जबकि उसकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है और साथ रहना चाहती है। वहीं लड़की के माता व भाई ने आपत्ति जताई कि उसकी लड़की को लेकर चले गए थे, शादी हुई, इसका क्या सबूत है, इसके लिए शादी करना होगा। वहीं लौकी थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने मामले की पहल करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मंदिर में ही फेरे लिए गए तथा वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। क्या ऐसा मुसीबत आया आपके साथ जो आज थाने में आकर के शादी करनी पड़ रही है? कोई मुसीबत नहीं हुई है। आपका घर कहाँ हुआ? महदेवा। आपका घर बलुआ। आप अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं ना? किसी के दबाव नहीं ना है आपके ऊपर? अरे बोलिए ना। नहीं ना विजय जी, आप बोलिए, किसी का दबाव में तो शादी नहीं कर रही हैं आप। हाँ, ठीक है, हो गया। जो दोनों आदमी प्रणाम करो वहाँ। भोला बाबा का आशीर्वाद सिंदूर दो यार। बात मान डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक बार फिर अपहरण का मामला सामने आया है, जहां बीती रात के 2 बजे एक व्यक्ति जबरन एक लड़की का अपहरण कर ले जा रहा था। हालांकि पिता की नींद टूटने पर उन्होंने अपहरणकर्ता को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का जबरन अपहरण कर ले जाने को लेकर बिस्फी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके पर लड़की के परिजनों ने अपहरणकर्ता को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अपहरणकर्ता की पहचान दरभंगा जिला के हायाघाट थाना क्षेत्र के नयाम गांव निवासी महेश शर्मा का पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर लड़की के पिता विनोद शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीती गुरुवार की रात लगभग 2 बजे आंगन में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनने के बाद जब नींद खुली और आंगन की तरफ आया तो देखा कि एक लड़का जबरदस्ती मेरी पुत्री को अपहरण कर ले जा रहा था। मौके पर अपनी लड़की की जान बचाते हुए अपहरणकर्ता को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि लड़की के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अपहरणकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं लड़की को मेडिकल जांच व कोर्ट बयान के लिए भेजा गया है। न्यायालय से प्राप्त आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अपहृत लड़की को पुलिस ने बैंगरा चौक से बीती रात बरामद कर मेडिकल जांच व कोर्ट में बयान हेतु भेज दिया है, जबकि अपहरणकर्ता पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में अपहृता की मां के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड एवं अंचल कार्यालय परिसर में अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां अंचल कार्यालय के खिलाफ नारेबाजी की गई और 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र बीडीओ को सौंपा गया।
खजौली प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को छात्र, नौजवान, किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम सुमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अंचल अधिकारी व उनके कर्मियों द्वारा कार्य में बरती जा रही अनियमितता एवं व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ने अंचल अधिकारी व कर्मियों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बीडीओ से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। धरना पर बैठी प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा ने 5 सूत्री मांग पर उच्चाधिकारी से जांच कराने व संबंधित दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सुमित कुमार ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगे विशाल धरना प्रदर्शन होगा। शंभुनाथ ठाकुर ने कहा कि कर्मी व अधिकारी के मनमानी के कारण आमजन परेशान है। मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि दाखिल खारिज में अवैध राशि की उगाही से आम किसान परेशान है। 5 सूची मुख्य मांग में आरटीपीएस काउंटर के कर्मियों की मनमानीपूर्ण रवैया पर रोक लगाना तथा जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध राशि की उगाही बंद करना, पिछले 1 माह में आरटीपीएस काउंटर से निर्गत एवं रद्द किए गए प्रमाण पत्रों की सूची उपलब्ध कराना, बिना कारण रद्द किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी, रैयत भूमि की मापी, सरकारी भूमि से अतिक्रमण खाली कराने समेत कार्यों के बदले हो रही अवैध राशि की वसूली पर रोक लगाने प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किए जाने की बात रखी गई है। खजौली बाजार की मुख्य सड़क को पूर्व में दिए गए उच्चाधिकारी के आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त किया जाए ताकि जाम की समस्या का निदान हो सके व खजौली अंचल कार्यालय इसके अधीन विभिन्न हल्का कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति बिचौलियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्य पर रोक लगाया जाए। प्रदर्शनकारी में सुमित कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा, मुकेश कुमार यादव, अरुण यादव, रामकिशन शाह समेत कई लोग मौजूद थे। आगे भी सुमित इस तरह धरना मैंने किस कारण किया गया? धरना से अंचल कार्यालय में, आरटीपीएस कार्यालय में जनता सबके जे काज करवाबै छै तकरा से घूस पैंच लेल जाइ छै और ओकरा सबके बार बार टहलायल जाइ छै, जे नहि पाइ दै छै तकरा घुमायल जाइ छै। एहि के लेल विरोध में धरना होइ छै। जब पाइ दै छै तऽ केहनो काज भऽ जाइ छै आ जब नहीं पाई देलकै तऽ कहै छै में ई गड़बड़ी छै, ओ गड़बड़ी छै। तऽ से सबूत के संग आइ जे छै से एतऽ खजौली ब्लॉक के तमाम छात्र, नौजवान, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिलकर जे छै से धरना भेलैया। ई एकटा धरना कार्यक्रम आ एक प्रकार के चेतावनी छै जे एहि पर अहाँ सब सुधरि जाओ आ नहीं सुधरब तऽ आगा जे एकर कहलत है हमर नौजवान सब जे आगा अहू सब विकृत रूप में आंदोलन हैत और कर्मी सबके सजा दिलायल जायत। चूँकि हमरा सबके पास में हुनकर जे कैल कुकृत छनि तकर जे छै सबूत सहित एतऽ जमा है। हम शंभुनाथ ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि खजौली। जिस तरह यह ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सीओ साहब, मुझे नहीं लगता है कि 3 साल के अंदर ये किसी भी कार्य को निष्पादित किए हैं सही तरीका से, चाहे वो जाम का समस्या हो या दाखिल खारिज हो या किसी जाति आवासीय प्रमाण पत्र का आरटीपीएस काउंटर का मामला हो। जो लोग पैसे देकर के अपना काम करवा लेते हैं उनको कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में निर्गत कर देते हैं, लेकिन गरीब, शोषित, वंचित जो छात्र है, नौजवान है, उनका जो काम होता है वो अपने प्रमाण पत्र के लिए सैकड़ों दिन चक्कर लगाते हैं इस ब्लॉक का, तब भी इसका कार्य नहीं होता है। वो छात्र अपना पैसा नहीं दे करके प्रमाण पत्र नहीं ले पाते हैं, उनको चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉक का। कहीं ना कहीं ये अंचलाधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, सबसे पैसा लेते हैं, उनके जो दलाल है उन सबसे वो पैसा अपना वसूली करते हैं और छात्र नौजवान को दौड़ाते रहते हैं। यह ट्रैकिंग हो गया है ये ब्लॉक, नहीं कि यह कार्यालय का अड्डा है। मुकेश यादव, युवा नेता। ये खजौली प्रखंड के तमाम नौजवान, किसान और प्रतिनिधियों के द्वारा आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें 5 सूत्री मांगों के लेकर के हमारे युवा समाज के जितने भी छात्र, नौजवान हैं, सभी ने धरना दिया। इसमें मेन है आरटीपीएस काउंटर में कर्मियों की मनमानी के रवैया को रोकना, क्योंकि इस समय में एडमिशन बच्चों का होता है और इससे अभिभावक ही नहीं, छात्र नौजवान को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसमें है कि 30 दिनों में खजौली आरटीपीएस काउंटर से निर्गत जो रद्द किया गया उसी को दे लेकर के पुनः किया गया है। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई किया जाए।
ये मैं मांग करती हूँ। ये इसी तरह 5 मुद्दा को लेकर के हमारे प्रखंड के सभी छात्र नौजवान किसान ने आज धरना का रूप दिया है और मैं मांग करती हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। मेरा नाम कुमारी उषा, प्रखंड प्रमुख खजौली। मास्टर उसको नहीं मारता था, सुनते हैं ना? मास्टर उसको नहीं मारता था, इसलिए नहीं मारता था, वो बड़े बाप का बेटा था। धरना प्रदर्शन क्या उद्देश्य? आज खजौली प्रखंड मुख्यालय पर धरना का मूल उद्देश्य है जो प्रखंड कार्यालय के अंदर में अंचल अधिकारी पर और अंचल अधिकारी के क्षेत्र में जितने भी कार्य आते हैं सभी में व्याप्त भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर अंचलाधिकारी को 3 साल आए हुआ हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त यह परिसर नहीं बन पाया, भ्रष्टाचार रहित यह परिसर हो गया। यहाँ के आम जनता, नौजवान, छात्र, युवा, किसान, मजदूर, माता बहनें, भाई बहनों सभी लोगों ने त्रस्त होकर के आज यह 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आगाज किया है। इस धरना के माध्यम से श्रीमान मनीष कुमार जी अंचलाधिकारी को कहना चाहता हूं कि आप अपनी रवैया को सुधार कीजिए, आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे दुरुस्त कीजिए। और जिला प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं, आदरणीय डीएम साहब से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि ऐसे भ्रष्टाचारी सीओ को अविलंब तबादला करे और खजौली अंचल को दुरुस्त करे। यहाँ पर किसान आते हैं कई अपने काम से राजस्व के लिए उन्हें काफ़ी परेशानियां होता है। आरटीपीएस काउंटर पर लूट खसोट मचता है। यहाँ लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ के लोग शांति प्रिय है, लेकिन आज अलग जो है सो अंदर क्रांति जगह है, इसीलिए यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दीलित हो गया है। कुंदन कुमार सिंह, विधान परिषद प्रतिनिधि, स्नातक क्षेत्र, खजौली। खजौली प्रखंड मुख्यालय पर जो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो यहाँ के छात्र नौजवानों, किसानों के द्वारा, यहाँ के वैसे मतलब तृप्त लोग जो इस समस्या से ग्रसित हैं और इस प्रखंड को जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार सीओ के द्वारा भ्रष्टाचारियों का यहाँ पे जमावड़ा का एक जो है प्लेटफॉर्म बना दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और यहाँ पर जितने सारे वक्ताओं ने अभी धरना के माध्यम से अपनी बातों को रखा, यहाँ पे एक ही सुनने को मिला कि भ्रष्टाचार का यहाँ पर कोई भी अगर कहा जाएगा तो जनक है तो वो यहाँ का सीईओ है, जिसके सानिध्य में सिर्फ यहाँ पे लूट है। और यहाँ पर एक लुटेरों का एक गिरोह बनाकर ये सारे भ्रष्ट रूपी यहाँ पर जो है एक अड्डा जमा रखा है। और जिन तरीके से यहाँ के लोगों का ये शोषण कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ के छात्र नौजवानों का जो आवेदन, अगर आवेदन के माध्यम से अगर उस छात्र ने डाल दिया तो 2 दिन के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर पुनः अगर वही उनको अगर 100 रुपया 200 रुपया दिया जाता है तो उसको 24 घंटा तो बहुत दूर की बात हो गई, 2 से 3 घंटा के अंदर बस आप बोलता है कैंपस से बाहर जाओ, तुम्हारा बन के तैयार रहेगा, आके ले जाना। तो फिर वो सिग्नेचर आखिर होता कहाँ से है? उसी सीईओ के द्वारा होता है। तो वो जैसे बोलते हैं चुमौन, द्वार, छकाई, ये सब इसी परिसर में देखा जाता है, जो सीईओ के द्वारा यहाँ पे ये योजना चलाया जाता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी के रूप में लुटेरा अगर कोई है तो सीईओ है। और यहाँ के लोगों ने जो अभी धरना के माध्यम से शंखनाद किया है कि अभी हमारे नागमणि जी ने कहा है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि यहाँ पर 2 माला की इन्होंने जिक्र किया कि एक होता है फूल की माला, एक होता है जूता की माला। तो हमें जैसे ज्ञात लग रहा है कि इनको जूता की माला पहना कर यहाँ से विदाई समारोह किया जाएगा। मांग हमारा यही है कि यहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो छात्र नौजवानों के साथ छल किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों को बलगलाया जाता है और जिस तरीके से यहाँ के लोगों को जैसे ही कोई कार्यालय कक्ष में घुसते हैं तो पहले उनसे प्रश्नोत्तरी होती है कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं, क्यों आए हैं। ये आखिर जो भी आवेदन करता जाता है किसी समस्या को लेकर जाता है। प्रश्नोत्तरी की यहाँ पर ये कार्यालय ने खुली हुई है, उनकी समस्या के निदान के लिए यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठे रहते हैं उनको सीईओ अपने माध्यम से ये बतावे कि जो भी जनता यहाँ पर काम के लिए आता है उसका काम सटीक तरीका से होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, न कि उसका शोषण और दोहन होना चाहिए। धर्मेंद्र भारद्वाज, उर्बोगाजा। धरना का जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है, जो आज हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा 1 दिवसीय धरना के लिए, इससे पूर्व हम लोगों ने 20/6 को एक अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था। हम लोग का 5 सूत्रीय मांग था। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि अपने संगीतना में लेकर इस मामला को निष्पादन कीजिए, लेकिन उनका जो तानाशाही रवैया रहा उस पर निष्पादन के क्या उसको एक कोरा कागज समझ के संडे बक्सा में रख दिए गए, जिससे हम लोग त्रस्त होकर आज 5 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने इस धरना के लिए बैठा है, जिसमें हम लोग का प्रमुख मांग है आरटीपीएस काउंटर पर अवैध उगाही करना, न देने पर छात्रों को के आवेदन को रिजेक्ट कर देना, वही आवेदन को पुनः छात्र यदि अप्लाई करते हैं 100-200 रुपया दे देते हैं तो उनको 1 दिन में इन्होंने स्वीकृत कर देते हैं, वरना
10वां दिन जाके रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा हम लोग का मुद्दा है दाखिल खारिज में जिस तरह से इस अंचलाधिकारी के कार्यकाल में परेशानी किया जा रहा है, अंचलाधिकारी के समक्ष जो हल्का बना है उस हल्का पे अवैध तत्व के लोगों को पोष पाल के रखे हैं, वहां से धन उगाही करते हैं। यह सब अनेक मुद्दा है। जो खजौली बाजार में जाम का समस्या है, अन्य समस्याओं को लेकर हम सबों ने बैठा है और अंचलाधिकारी से निवेदन करना चाहते हैं। यह तो अभी एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप आज इस कार्यालय से मुंह छुपाकर भाग गए, लेकिन यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोगों का यदि मांग को नहीं माना गया, पुनः हम लोग जिला स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। बिचौलियों के माध्यम से आप जातीय, आपको मैं जानकारी दूं कि जातीय आवासीय आय में अब जो हल्का कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा भी स्वीकृत किया जाता है। वहां जाते हैं तो वहां भी उनको जो मुंह दिखाई की रस्म होता है वो करना पड़ता है और फिर यहाँ घूंघट आके करना पड़ता है। और वो छात्र एक गरीब परिवार से आते हैं, सबके पास मंत्री और विधायक का पैरवी या मुखिया जी का पैरवी नहीं रहता है। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास न तो पैसा है न तो पैरवी है, वैसे छात्र का काम यहाँ निष्क्रिय कर दिया जाता है। सुमित कुमार सिंह, समाज सेवी, खजौली। का उद्देश्य है कि अंचल कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करना। इसमें जितना भी एजेंडा है वो भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। एक भी एजेंडा गलत नहीं है, उसमें कुछ छूटा हुआ भी है, लेकिन जितना ही है 100% सही है। खास करके दाखिल खारिज का मामला, परिमार्जन का मामला, एलपीसी का मामला, रैयती भूमि के नाफी का मामला, सरकारी भूमि से अतिक्रमण, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने जैसे अहम जो मामले हैं उसको अंचल अधिकारी लटका के रखते हैं। नहीं समझे, उसमें जो पैसा देता है पहले उसका काम होता है। सरकार कहती है कि पहले जो एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन किया, पहले उसका दाखिल खारिज होगा, और अंचल अधिकारी कहते हैं पहले जो माल देगा उसका काम होगा। और खास करके यह जो है माने अंचल कार्यालय दलाल और बिचौलिया के चंगुल में फंसा हुआ है। सबसे अधिक जरूरी है दलाल और बिचौलिया से इस कार्यालय को मुक्त कराना। इस प्रखंड कार्यालय के परिसर में बहुत सारे कार्यालय हैं, नहीं समझ, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्ट माने दलाल और बिचौलिया के वर्चस्व, दलाल और बिचौलिया के चंगुल में अंचल कार्यालय ही फंसा हुआ है। एक भी कर्मी, आशा जी एक महिला लड़की है, उनको छोड़कर, और राम सती देवी एक माने परिचारिका है, उनको छोड़कर बाकी सभी के सभी परिचारी हैं। माने सभी के सभी उदंड है, कोई व्यवहारिक नहीं है। किसी के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, गैर कानूनी बात बोलेगा, गैर कानूनी ढंग से रहेगा। किसी को लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। मेरा एक और क्वेश्चन हमारा है, छोड़ दीजिए, ये भी है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यदि सुधार नहीं आता है, किसी भी पदाधिकारी को, आने वाले पदाधिकारी हो चाहे जाने वाले पदाधिकारी हो चाहे वर्तमान पदाधिकारी हो, तो निश्चित रूप से आगे आप इस छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के सहयोग से एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि भारत में भ्रष्टाचार के चिंगारी खजौली ब्लॉक से उठे और खजौली ब्लॉक भ्रष्टाचार का मिसाल बने। मेरा परिचय श्रीनाथ नागमणि, पंचायत समिति सदस्य खजौली हूँ। ऐसे मेरा निर्वाचन क्षेत्र दतवार है और मेरा जन्म स्थान भी दतवार है, मैं वहीं का निवासी। यहाँ पर उपस्थित खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। कार्यपालक सहायक के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी व विभिन्न कार्यालय से नियोजन मुक्त व वापस किए जाने वाले अभ्यर्थियों के दक्षता परीक्षा को लेकर संबंधी सूचना जारी किया गया है। यह सूचना मधुबनी जिला के वेबसाइट madhubani.nic.in पर उपलब्ध है। प्रतीक्षारत अभ्यर्थी एवं विभिन्न कार्यालय से नियोजन मुक्त वापस किए गए कार्यपालक सहायक के दक्षता परीक्षा के आयोजन से लेकर परिणाम तक का चयन प्रक्रिया, एमसीक्यू परीक्षा एवं टंकन, हिंदी एवं अंग्रेजी, जांच पैलन निर्माण से संबंधित विस्तृत सूचना एवं परीक्षा का सिलेबस जिला के वेबसाइट madhubani.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है। 26 जून 2023 से एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुका है, जबकि 5 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात 8 जुलाई को आपत्ति आमंत्रण किया जाएगा। 10 जुलाई को आपत्ति निवारण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 1 अगस्त को आपत्ति पर अनुमोदन किया जाएगा। 10 अगस्त को परिणाम का प्रकाशन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में एमसीक्यू आयोजित की जाएगी, जो 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्णता हेतु 30% अंक लाना आवश्यक होगा। परीक्षा के पश्चात 5 मिनट के अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी तथा दोनों टेस्ट के बीच 5 मिनट का अंतराल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और हल्की आंधी की वजह से मधवापुर प्रखंड के उत्तरा चौक के पास एक होटल पर एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने से होटल में काफी नुकसान हुआ है, हालांकि गनीमत रही कि लोग बाल बाल बच गए। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के उत्तरा चौक के पास एक होटल पर सूखा हुआ पेड़ अचानक गिर गया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए, लेकिन होटल का घर सहित उसमें रखा हुआ काउंटर, फ्रिज, मिठाई और संबंधित बर्तनों सहित कई चीजें टूटकर बर्बाद हो गई। पेड़ की चपेट में आने से आसपास की अन्य दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश की सैलाबी के कारण विशाल पेड़ गिरने की बात बताई गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि क्षति का आकलन कराया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मिथिला दर्पण नाम की साहित्यिक पत्रिका का पुनः प्रकाशन हो रहा है। गौरतलब है कि 2005 से शुरू हुई इस पत्रिका का प्रकाशन अलग अलग लोगों के संपादन में लगातार 2019 तक होता रहा, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसका प्रकाशन रोक दिया गया था। पुनः मधुबनी जिला के प्रख्यात साहित्यकार व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शुभ कुमार बर्नवाल के संपादन में इसका प्रकाशन जुलाई माह से प्रारंभ किया जा रहा है। मिथिला दर्पण मैथिली साहित्यिक पत्रिका
प्रथम अंक जुलाई अगस्त 2023 अपने नए कलेवर, नए रंग रूप के साथ जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मैथिली हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार वर्णवाल मधुबनी के संपादन में प्रकाशित हो रहा है, जो मिथिला और मिथिलावासी के लिए हर्ष व गौरव का विषय है। गौरतलब है कि भाषा मैथिली जो मिथिला की पहचान है, इसके संरक्षण, संवर्धन और प्रगतिशीलता के उद्देश्य से मिथिला दर्पण का सर्वप्रथम अंक 2005 में संपादक डॉक्टर रमा झा, 2010 से 2015 तक प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा तथा 2015 से 2019 तक डॉक्टर धीरेन्द्र के संपादन में प्रकाशित होता रहा। लेकिन देश में महामारी कोरोना काल में मिथिला दर्पण का प्रकाशन परिस्थितिवश स्थगित रहा। ज्ञातव्य है कि पत्रिका समाज का दर्पण होता है। पत्रिका इस परिवर्तन के दौर में सजग प्रहरी और मुखर स्वर है, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। यह लोकमत को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। मिथिला दर्पण के नए रूप में डॉक्टर वर्णवाल के संपादन में प्रकाशित होने पर जिले के साहित्यकारों, कवि, कवयित्रियों तथा बुद्धिजीवियों ने हर्ष व्यक्त किया है। हर्ष व्यक्त करने वालों में स्वचालित कवि गोष्ठी के संयोजक, भाषाविद, राष्ट्रीय चिंतक प्रोफेसर जेपी सिंह, सह संयोजक उदय जायसवाल, प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, अरविंद प्रसाद, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह झा, डॉक्टर श्रीपति सिंह, ज्योति रमन झा बाबा, सुभेश चंद्र झा समेत कई लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21,
मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जुलाई माह को मनाया जाएगा एंटी डेंगू के रूप में। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ग्रामीणों और परिवारों की सहमति से लौकही थाने में प्रेमी जोड़े की कराई गई शादी। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का हुआ अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में। सजौली प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। विभिन्न कार्यालय से नियोजन मुक्त गए कार्यपालक सहायक की दक्षता परीक्षा को लेकर चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना की गई जारी। मधुवापुर प्रखंड के उत्तरा चौक के पास एक होटल पर गिरा सूखा हुआ पेड़, भारी नुकसान। जुलाई माह से नए रूप रंग के साथ बाजार में आएगी मैथिली साहित्यिक पत्रिका मिथिला दर्पण। जयनगर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन नजर आ रही बेहद सख्त। अतिक्रमणकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी। मधुवापुर के सीएचसी सभागार में रोगी कल्याण समिति सदस्य की हुई बैठक। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमेटी मधुपुर ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी का किया पुतला दहन। जयनगर प्रशासन शहर में अतिक्रमण को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर जयनगर प्रशासन ने शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सूचना जारी कर नोटिस दिया है कि जल्द ही अतिक्रमणकारी अतिक्रमण खाली कर दे, अन्यथा उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमित करने पर प्रशासन ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण से संबंधित बिंदुओं पर नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में एसडीओ ने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद वैसे दुकानदारों के द्वारा पुनः सड़क की जमीन को अतिक्रमित कर दुकान लगाए जाने से जाम की समस्या बनी हुई है। एसडीओ ने बैठक के माध्यम से उपस्थित नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शहर के विभिन्न चौक चौराहे समेत अन्य सड़कों पर नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन स्थानीय दुकानदारों एवं फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा सड़क को पुनः अतिक्रमित कर दुकान सजाया जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ईओ ने बताया कि पूर्व में शहर में चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद अपने दुकान को या अन्य सामान को सड़क पर लगाकर बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर पालिका की धारा 207 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी हुआ है। उन्होंने सभी दुकानदारों व फुटपाथ दुकानदारों को अपना सामान अपने दुकान में रखकर बिक्री करने का आदेश दिया है, अन्यथा नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीडीओ आमनावसी, सीओ सुधीर कुमार व कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दा छाया रहा। इस दौरान मुख्य रूप से सीएचसी में डेंटिस्ट व लेडी डॉक्टर बहाल करने को लेकर समिति के सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने अपनी बातें रखी। सीएचसी मधवापुर के सभागार में आरकेएस की बैठक के दौरान विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने लेडी डॉक्टर व डेंटिस्ट बहाल करने का प्रस्ताव दिया। कैंपस के खराब व बंद पड़े चापाकलों को चालू कराने और स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ लगाने पर विचार हुआ। लोमा व उत्तरा समेत अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने व सभी केंद्रों पर नियमित रूप से स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर मुस्तैद कराने विषय को प्राथमिकता से लिया गया। इसके अलावा बंद सोलर सिस्टम को चालू कराने, रोगियों के बैठने के लिए शेड बनवाने, सफाई व सौंदर्यीकरण के लिए जगह जगह कचरा पेटी लगाने का निर्णय लिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीईओ सह प्रभारी बीडीओ राम कुमार पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी कार्यक्रम में थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधेपुर इकाई के द्वारा मधेपुर बस स्टैंड के समीप मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि उन्होंने बीते 9 जून को नगर निगम चुनाव के दिन लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी मधेपुर द्वारा कॉमरेड राम नारायण यादव के नेतृत्व में न्यू बस स्टैंड मधेपुर के चौराहे पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया और नुक्कड़ सभा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉमरेड राम नारायण यादव ने कहा कि मधुबनी नगर निगम चुनाव 9 जून 2023 को सदर एसडीओ मधुबनी द्वारा पलिवार गांव के मतदाताओं पर लाठीचार्ज का उच्च स्तरीय जांच किया जाए और अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी को अविलंब निलंबित किया जाए। मनोज कुमार यादव जिला सचिव सीपीआईएम पर दर्ज झूठा मुकदमा नगर थाना में अविलंब बिना शर्त वापस लिया जाए सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में कॉमरेड राम नारायण यादव, मोहम्मद नजाम, शिवजी महतो, नवीन कुमार यादव, रुक्मणी देवी सहित दर्जनों सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अविलंब आपको जानकारी है कि 9 जून 2023 को मधुबनी नगर निगम का चुनाव था। सदर एसडीओ मधुबनी के द्वारा पलिवार गांव के मतदाताओं को बेवजह लाठीचार्ज करके पीट दिया और उल्टा उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इसी सवाल को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर के खिलाफ 27 जून को 2023 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया था, जो शांतिप्रिय तरीके से हुआ। आक्रोश में आकर अनुमंडल पदाधिकारी ने हमारे पार्टी के जिला सचिव मनोज कुमार यादव पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज करवा दिया। मजिस्ट्रेट को दबाव देकर उसी के खिलाफ आज पूरे मधुबनी जिला में तमाम पार्टी इकाइयों के द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी का पुतला दहन किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सदर अनुमंडल पदाधिकारी को बर्खास्त करे, निलंबित करे और जो हमारे जिला मंत्री पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है वो बिना शर्त वापस ले और इस जो है लाठीचार्ज का उच्च स्तरीय जांच हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आंदोलन को और तेज करे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक।